2023 की प्रॉब्लम, जून 2023 की प्रॉब्लम क्या है, कहता है क्वेश्चन देखो, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की है। कंसीडर द क्वेश्चन आईडी 046, ओके। कंसीडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम jy(x) इक्वल टू 0 to 1 y डैश स्क्वायर माइनस y मॉड्यूलस y डैश प्लस xy dx, ठीक है। और y जो आपका एक्सट्रीमल है उसके होगा, तो अगर 0 पर 0 वैल्यू दी गई है और 1 पर 0 वैल्यू दी गई है, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। P has no stationary function. It means no extremal exists satisfying these conditions. Okay. Y equal to 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। बोल रहा है कि ये ओनली स्टेशनरी फंक्शन है। ओके। P has यूनिक स्टेशनरी फंक्शन, केवल एक होगा लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं। P has infinitely many stationary functionals. सॉरी फंक्शंस। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था, प्रॉब्लम क्या है। आप ऐसे प्रॉब्लम करके तो जाती हैं, ये बहुत आसान है, यूलर लैग्रांज इक्वेशन लगानी है। लेकिन समस्या इसमें ये है कि ये मॉड्यूलस वाई जो आ गया है, इससे आपको समस्या हो सकती है ना। आप सोचोगे कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इस समस्या का निदान भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, वैसे तो ये बड़ी समस्या नहीं है अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी हो रियनेसिस की। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, तो सब में से आप में से, इससे पहले मैं कर चुका हूं इस पर आपसे क्वेश्चंस, तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे जैसे कि कहा कि हम मॉड्यूलस वाई को एक बार वाई रखेंगे, एक बार माइनस वाई रखेंगे, ठीक है। लेकिन देखो, मॉड्यूलस वाई को वाई रखने का आशय क्या हुआ। वाई रखने का आशय ये हुआ कि आपने मान लिया है कि वाई हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। हो सकता है एक्सट्रीमल पॉजिटिव का केस हो गया। और दूसरा, y को आपने निगेटिव रख लिया, इसका मतलब आपने क्या मान लिया कि y हमेशा निगेटिव वैल्यूज लेगा। लेकिन आपने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, ऐसे फंक्शंस जो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज दोनों लेते हैं, उनका क्या कीजिएगा, ठीक है। इसलिए एक बार प्लस रखना, एक बार y रखना, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे करना है, देखो समस्या आपको कहाँ आने वाली है वहीं पर मैं बता दूं। सबसे पहले इसकी यूलर लैग्रांज इक्वेशन लिखो। क्या होती है यूलर लैग्रांज इक्वेशन? डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स। एफ मीन्स क्या है आप समझ गए होंगे, ये वाला, ठीक है। एक्स वाई वाई डैश का फंक्शन, डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम हेयर एफ इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश इज, वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ना, तभी तो वाई डैश है आया है आपके पास, अदरवाइज कैसे आएगा। ये आपके पास है। सबसे पहले देखो, डेल एफ बाई डेल वाई अगर आप कैलकुलेट करो तो कैसे आएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, करने को तो आप जल्दी कर लोगे इसको, लेकिन मुझे तो समझाना है। तो ये क्या आएगा, इसमें तो y है नहीं, इसमें एक y है तो ये x आएगा। लेकिन इसको कैसे करना है, इसके लिए y डैश कांस्टेंट है, आपको डेल बाई डेल वाई ऑफ इसका करना है, ठीक है। ये माइनस वाई मॉड्यूलस वाई, ठीक है। y डैश कांस्टेंट लिया जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका वैसे ही होगा जैसे आप x को क्या करते हैं, x मॉडल्स x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन, बताओ। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? Let me know. 2 mod x. 2 mod x. 2 mod x, वेरी गुड, 2 mod x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस टाइम 2 मॉड्यूलस y। अब यहाँ देखो, y के रेस्पेक्ट में करना है, x से लेना देना नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू y करना है ओनली आपको इस फंक्शन को। तो 2 मॉड्यूलस y डैश हो गया प्लस x। अब दूसरा यहाँ पे देखो, तो पहला वाला तो हमारा क्या आया, अगर हम इसी में काम, इधर काम करें, ये डेल एफ ओवर डेल वाई हमारे पास क्या आया, 2 वाई डैश माइनस का मॉड्यूलस वाई, ओके। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डेल एफ बाई डेल वाई डैश करेंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। डेल एफ बाई डेल वाई डैश करना है तो क्या आएगा, 2 वाई डैश एंड वाई माइनस मॉड्यूलस वाई। अब इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी आप जानते हैं, ये तो 2 वाई डबल डैश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। डू यू नो, इफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर y कभी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ना, दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल,
व्हाट डू आई मीन, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो आपका एफ एक्स इंटू मॉड्यूलस एफ एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फॉर एग्जांपल, लेकिन ये अलग से एक्सरसाइज आप करना उन पॉइंट्सों पर जिन पर एफ एक्स क्या लेता है, नेगेटिव वैल्यूज लेता है। ठीक है, हम किसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसको एफ एक्स मॉड्यूलस एफ एक्स। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, मान लीजिए वी वांट टू डिफरेंशिएट इट। तो वे पॉइंट्स जिन पर y नेगेटिव वैल्यू लेता है, तो एक नेबरहुड में नेगेटिव लेगा ना, क्यों, नेबरहुड प्रॉपर्टी से। एएनएसएस में पढ़ी है ना आपने नेबरहुड प्रॉपर्टी, या नहीं पढ़ी है? नेबरहुड प्रॉपर्टी मींस अगर आपका f डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, और कोई कंटीन्यूअस फंक्शन कहीं नेगेटिव होता है तो उसका एक नेबरहुड मिलता है जहां हमेशा नेगेटिव रहता है। अगर नेबरहुड मिल गया तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम उसी नेबरहुड में कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा ये, तो उस केस में ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस बाहर। तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है तो वाई डैश क्या आएगा, 2 टाइम्स एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, निगेटिव है जब एफ एक्स, हाँ, तो ये माइनस आगे से रहेगा। ऐसे ही पॉजिटिव के केस में क्या आ जाएगा, अगर जहां एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, जहां एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है उसमें क्या आएगा, ये आएगा एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। क्लियर, यहां तक क्लियर है? तो जहां पॉजिटिव या नेगेटिव है, जीरो की बात बाद में करते हैं। तो हम अगर मैं कंबाइंड फॉर्म लिखना चाहता हूं तो वाई डैश क्या आएगा, इसको डी बाई डी एक्स लिखो यहाँ पर वाई डैश। ओके, चलो, तो उस केस में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे आपका क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू मॉड्यूलस एफ एक्स, दिखाई दे रहा है? देखो कंबाइंड लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाओ, डेरिवेटिव को दोनों को, आगे से माइनस साइन आ रहा है नेगेटिव के केस में, पॉजिटिव के केस में प्लस साइन आ रहा है, तो वाई डैश को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जिन पॉइंट्स पर वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, जिन पॉइंट्स पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है, आप देखेंगे कि उन पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का जीरो होता है। ठीक है, आप ये बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर बताने का सिर्फ इतना मतलब था, इसको मैं बता देता हूँ कि किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए एफ एक्स इंटू मॉडुलस एफ एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखो ये आया। अब मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ टू वाई डैश क्या हो जाएगा यहां से, दिस इज टू और नॉट टू, वाई आई डॉट टू हियर, यू आर नॉट, यहाँ पर टू नहीं आएगा, अच्छा टू आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट विल बी टू, सो इट विल बी टू वाई डबल डैश, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू वाई डैश मॉड्यूलस वाई। अब आप समझ गए क्यों लिखा मैंने? सो वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, ये दो टर्म्स कैंसिल हो गए। ठीक है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा इसके ही बराबर होता है। ठीक है, ये दो टर्म कैंसिल हो गए, अब आपके पास आया वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। तो वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन बताओ बच्चों, क्या होता है? X होगा। क्या होगा? ओ राइट राइट राइट, आई X फॉरगॉट द एक्स, यस यस यस, एक्स, यहाँ पे एक्स आएगा, तो ये माइनस था, ये टू था, ये एक्स था। चलो इसको अब एक्स बाई टू, ठीक है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। अब ऊपर चले, ऊपर चले, अब मैं बोल रहा हूँ क्यों ऊपर चले, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको आगे, क्योंकि सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। आई डोंट थिंक आई नीड टू सॉल्व इट। अभी क्या है बोलो, कुछ गलती है? प्लस माइनस लिखा है किधर लिखा है प्लस माइनस? X के बाद अपने ऑयलर ऑयलर इक्वेशन के नीचे जो लिखा है ना, क्या बोल रहे हो, इसमें बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, इसमें लेफ्ट ओ ओ साइड में जो, ओके ओके, तुम लोग सुधार लेना वो, ठीक है, प्लस माइनस ओके। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये आ गया वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू, अब आपको पता है यहाँ पे देखो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैसे मन में ही सोचो, एक क्यूबिक आएगी जिसमें दो कांस्टेंट होंगे इस तरीके के, राइट, दो कांस्टेंट होंगे ना ए और बी, क्यूबिक आएगी, इसको दो बार आपको इंटीग्रेट करना है।
Is it clear or not? There will be a cubic and there will be two constant and those two constant can be determined by इनसे ये y0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, y1 पर 0 वैल्यू दे रहा है, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन ये फंक्शन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे आप y करोगे ना, मैं करके ही बता देता हूं आपको, y ऐसा आएगा, मेरे कहने का मतलब है, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1/12 ऐसा है। x क्यूब 12। अब आगे जो भी आएगा उससे प्रयोजन नहीं है ना, आई थिंक ये आएगा ना, ए बी जो भी है निकालने नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्यों नहीं निकालने हैं वो देखो। ये आगे जो भी आएगा डॉट 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 लिख दो, ये पॉलिनोमियल आएगी। देखो अब आप सॉल्व करना, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है, बस आपको इतना दिखाना चाहता हूँ। ये यूनिकली डिटरमाइन होगा दी गई कंडीशन से, बट 0 नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप ऐसे सोचते हैं ना, ये 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि y, ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, y इक्वल टू 0 इज द ओनली स्टेशनरी फंक्शन, ये गलत है। p हैज नो स्टेशनरी फंक्शन, ये भी गलत है। और दूसरा y हैज अ यूनिक स्टेशनरी फंक्शन, ये सही है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। p हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ये गलत है। तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ से, बात इतनी सी। बस में इसमें आपको, वैसे आपने सॉल्व तो कर ही लिया होगा, ये आंसर भी आपका आ ही गया होगा, y मॉडुलस y को y रिप्लेस करके, वहां एग्जाम में भी आपने आंसर सही कर दिया होगा। बट मैं सिर्फ इसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप को सही रीजन पता होना चाहिए, बस, ठीक है, हर चीज का। क्लियर? तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, या नेक्स्ट क्वेश्चन को करें हम? ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं।